अब एक बड़ा पवित्र संवाद है, यम और यमी का संवाद है। ये नृसिंह पुराण का बड़ा अद्भुत संवाद है। इस संवाद का बड़ा गंभीर तात्पर्य है, बहुत गंभीर तात्पर्य है इसका। इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वस्तुतः यह ऋग्वेद के एक सूक्त पर आधारित आख्यायिका है। यमराज और यमराज की बहन यमी माने यमुना जी, दोनों बचपन में एक साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनकी कुछ आपस में चर्चा हुई। उस चर्चा का यहाँ वर्णन है और इसमें सदाचार का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया। देखिए, भगवान सूर्य के पुत्र हैं धर्मराज यमराज और भगवान सूर्य की पुत्री हैं श्री यमुना जी। और यमुना जी तो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। श्री कृष्ण ही यमुना जी हैं, अलग नहीं है। भगवान की पटरानी है, सूर्य पुत्री है। और श्री यमराज परम भागवत हैं और सूर्य पुत्री यमुना जी तो भगवत स्वरूप ही हैं। इनमें एक भी दोष नहीं है, पर बड़े लोग कुछ नाटक करते हैं, लीला करते हैं छोटे लोगों को शिक्षा देने की दृष्टि से। तो यमराज और यमी इन दोनों का बचपन में खेलते हुए एक संवाद है। इस संवाद में हमारी भारतीय परंपरा कैसी पवित्र परंपरा है, हमारे यहाँ का सदाचार कैसा है, हमें कैसे अपने सदाचार का पालन करना चाहिए, इसका बड़ा सुंदर इस उपाख्यान में निरूपण किया गया। कहते हैं कि तौ तत्र संविवर्धेते पितृभवन उत्तमे क्रीडमानौ स्वभावेन स्वच्छंद गमना भुवौ। सूर्य भगवान के भवन में खेलते खेलते यमराज और यमुना जी बड़ी हो गई। एक समय की बात है, यमराज से यमुना जी ने, यमी ने कहा कि भैया देखो, वस्तुतः यहां जो यमी ने, यमुना जी ने जो यमराज से कहा वो एक प्रकार से यमराज की अग्नि परीक्षा है। ध्यान में ही बात, परीक्षा लेने के लिए भी कई बार बहुत कुछ कहा जाता है। तो वो यमुना जी की परीक्षा में यमराज यहाँ एकदम अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। और इसमें एक सीख मिल रही है कि भले ही भाई बहन ही क्यों न हो, उन्हें कभी एकांत में एक साथ लंबे समय तक खेल कूद के नाम पर भी नहीं रहना चाहिए। भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इससे बड़ी बात क्या हो? मात्रा, मात्रा माने जन्म देने वाली माता, स्वस्रा माने बहन, द्वित्रा लड़की, इनके अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी अत्यंत एकांत में किसी विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि कब किसी बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति को भी मलमूत्र के कुंड में गिरा देगा, नरक कुंड में गिरा देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सदा सर्वदा मर्यादा का, सदाचार का पालन करना चाहिए। एक प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा एक सत्य घटना सुनाई गई, उसको हम जरूर सुनाना चाहते हैं। मैं जिस महापुरुष ने बताई उनका नाम मैं जानता हूं, जहां की घटना है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन एक मर्यादा है, इस दृष्टि से मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक मारवाड़ी परिवार के, बहुत समृद्ध संपन्न परिवार के, एक ही परिवार के बालक बालिका पढ़ने के नाम से अमेरिका गए। बड़े आदमी थे। आजकल बड़े लोग, देश में तो उनकी पढ़ाई होती नहीं, विदेश में जाते तब बड़ी पढ़ाई होती है।
पढ़ाई के नाम पर विदेश भेजते हैं। बहन भाई को दोनों को विदेश भेज दिया गया। बड़े आदमी थे इसलिए वहाँ मकान उनका ले लिया गया, एक साथ रहते थे। खरीद ही लिया, घर ही खरीद लिया, क्योंकि अब वहीं विदेश बसने का विचार था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो यहाँ नहीं आएंगे, वहीं काम धंधा करेंगे। कभी पिताजी जाते थे, कभी कोई चला जाता था। तो उस बालक बालिका के बाबा के मन में आया, बाबा जानते ना, पिता का पिता, दादा, दादा के मन में आया कि मैं भी अमेरिका अपने पोता पोती देख के आऊं। वो भी रुक गए मकान में। तो रात का समय था, उनको नींद आ नहीं रही थी। उन्होंने मन में सोचा कि अब ये कब तक पढ़ेंगे, रात को चलें थोड़े पोते जैसे यहाँ देश में होता ना, भारत में पोता पोती के पास बाबा दादी बतराते हैं बैठ करके, तो चलें बैठ करके बातचीत करें। और वो वृद्ध व्यक्ति वो अकस्मात उनके कक्ष में पहुंच गया। आजकल पढ़े लिखे लोगों की मर्यादा कि पहले कुछ उसको घंटी बजाओ या ठोको तब भीतर घुसो। वो तो बेचारे गांव के बाहर थी, आदमी ज़्यादा, पोता पोती से क्या खटखटाना। वो घुसे चले गए, दरवाजा बंद नहीं था। और वहाँ उन्होंने अपने पोता पोती को अनुचित अवस्था में देखा। उनको अनुचित स्थिति में देख करके उनको बहुत ही पीड़ा हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। और वो पोता पोती बिल्कुल भी संकुचित नहीं हुए। उन्होंने डांट करके कहा कि बड़े असभ्य मूर्ख व्यक्ति हो। अंग्रेजी में फटकारा उनको, बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, इस समय तुम बिना पूछे कैसे चले आए। हल्ला गुल्ला हो गया। बोला अभी पुलिस बुला के बंद करवाऊं तुमको। अभी पुलिस बुला के बंद कराऊं। हम लोग समझदार सावधान हो चुके हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन में तुम बाधक बनने कैसे आए। अंग्रेजी में बोले कि तुम निकल जाओ यहां से। वो बेचारे आए, लौट कर आए, इतना भारी सदमा बैठ गया। वहां से आने के बाद भारत आए और हार्ट फेल होकर खत्म हो गए, गुम सुम हो गए, सदमा बैठ गया। अच्छे परिवार की घटना है, एक बहुत प्रामाणिक व्यक्ति की सुनाई हुई घटना। एकांत में रहने की मनाही की गई है। फिर संसार की दूसरी कौन सी ऐसी स्त्री है जिसके साथ एक साथ रहकर मनुष्य अपना संयम सदाचार ठीक रख सके। हमारे शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगारक पुमान। घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष का शरीर है। धधकते हुए अंगार पर यदि घी का कलश रखा जाएगा वो पिघले बिना नहीं रह सकता। इसलिए संपर्क के त्याग की बात कही गई। विरक्तों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए तो यहां तक शास्त्रों में लिखा है, न स्पृशे दारवीम अपि। काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श साधु सन्यासियों को, विरक्तों को नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहां तक कहें, हमारे यहां के सदाचार की मर्यादा है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ता है तो गुरु माता के चरणों को भी छूकर प्रणाम नहीं करता है, भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करता है। गुरु माता या गुरु पुत्री के शरीर की सेवा नहीं करता वो। आज संयम सदाचार नष्ट होता चला जा रहा है। तो ये जो यमराज और यमी का संवाद है, ये संवाद बहुत ही पवित्र संवाद है। इसको बड़े ध्यान से श्रवण करना। यम्युवाच, यमी ने कहा कि न भ्राता भगनीम योग्याम कामयंतीम च कामयेत भ्रातृभूतेन किम तस्य स्वसूर्यो न पतिर्भवेत्। बड़े भोलेपन से यमी कह रही है
वो कह रही हैं कि देखो यहां चर्चा ऐसी है कि एक बारात निकल रही है, तो यमी ने यमराज से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये बारात निकल रही है, ये दूल्हा है, इसका विवाह होगा दुल्हन से, फिर गृहस्थाश्रम होगा, संतान का विस्तार होगा, यूं होगा त्यों होगा, ये सब बात कहने लगे। तो उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम भी किशोर हो रहे हो और मैं भी किशोरी ही हूँ और हम दोनों जुड़वे हैं ही, तो अब दूसरी जगह कोई दूसरे को खोजने कहाँ जाएंगे, क्यों ना हमारा तुम्हारा ही संबंध हो जाए दुल्हा दुल्हन के रूप में, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इतना सुनते ही श्री यमराज ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि अरे बहन तुम क्या कह रही हो, ये धर्म और सदाचार के सर्वथा विरुद्ध है, तुम अभी बहुत भोली हो, छोटी हो, तुम समझती नहीं हो। देखो ये महापाप है जो अपनी बहन को पत्नी के भाव से कोई देखता है तो उससे बड़ा पाप और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मनुष्य की यह मर्यादा नहीं है, पशूनाम एष धर्मस्यात् तिर्यग् योनिमताम शुभे। ये पशु लोग जो होते हैं पशु, इन पशुओं में ये ज्ञान नहीं होता कि मेरी माँ है, कि ये बहन है, कि बेटी है, पर मनुष्य में तो ज्ञान होता है कि मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है। ये विवेक मनुष्य में होता है, किंतु पशु में ये विवेक नहीं होता है। यमी ने कहा कि आप कहते एक साथ नहीं रहना चाहिए, हम और तुम तो दोनों पेट में अपनी माता के एक साथ ही रहे। बोले हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, एक ही साथ रहे हैं अवश्य, लेकिन फिर भी तुम मेरी प्राण प्यारी बहन हो और मैं तुम्हारा प्यारा भाई हूँ। भाई बहन के रूप में रहे हैं और सदा सर्वदा भाई बहन के रूप में ही रहेंगे। देखो बहन जो अनिंदित धर्म है उसी का आचरण करना चाहिए, और जो धर्म का आचरण नहीं करता है वो स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसके देखा देखी उसके पीछे वाले भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए यदि मैं धर्म का त्याग, सदाचार का त्याग करूंगा तो आगे की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए नाहम स्पृशामि तन्वाते तनुम भद्रे दृढ़व्रतः मुनयः पाप माहुस्तम यस्वसारम निगृह्णति। मैं मुनियों की दृष्टि में पापी नहीं होना चाहता। और इस प्रकार से अंत में श्री यमराज ने जो बात कही है वो बहुत प्यारी बात कही, बहुत ध्यान से सुने। यमराज कहते हैं कि हे मेरी प्यारी बहन, चित्तम में निर्मलम भद्रे विष्णु रुद्रे च संस्थितम अतः पापम पापम नेच्छामि धर्म चित्तो दृढ़व्रतः। मेरा चित्त भगवान विष्णु में और भगवान शिव में लगा हुआ है। जिसका चित्त विष्णु और रुद्र में लगा हुआ होगा, हरिहर में जिसका चित्त लगा हुआ होगा, उसके चित्त में कभी पाप उत्पन्न हो नहीं सकता है। मेरा हृदय तो भगवान श्री हरि में और भगवान शिव के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए मैं स्वप्न में भी पाप नहीं कर सकता। कहते कृतवान न यमः कार्यम तेन देवत्वमाप्तवान। उसी समय यमुना जी ने कहा भैया मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम तो देवता हो, तुम धर्म के देवता हो। नराणाम दृढ़चित्तानाम एवं पाप मकुर्वताम अनंतम फलमित्याहुस्तेषां स्वर्ग फलम भवेत्। इस प्रकार से जिनके चित्त में धर्म है ऐसे मनुष्य ही उत्तम लोकों की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इस परम पवित्र उपाख्यान को जो श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हव्य कव्य के समय पड़ता है तो देवता तृप्त हो जाते हैं, पितर तृप्त हो जाते हैं, वो यमलोक नहीं जाता है, पितरों के ऋण से उऋण हो जाता है।
और उसको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह यमराज और यमी का बड़ा पवित्र संवाद पूर्ण हुआ।